फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से वीडियो के अंदर। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की डिटेल कंसेप्ट वीडियो के ऊपर सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें से अपने पास 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। हमने कल पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन कब सिमेट्रिक होता है, कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। उसके बाद डिटेल्ड में क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि अपने पास दिया गया है कुछ इस प्रकार है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देन उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है अपने पास रिलेशन आर इन द सेट ए अपने पास कोई सेट है, वो दिया हुआ है अपने पास 1 2 3 से लेकर 14 तक। देन आपने को रिलेशन दिया हुआ है x, y एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इसके अंदर सॉल्यूशन में अपने को फर्स्ट करना क्या होता है कि अपने पास सेट दिया हुआ है। सेट क्या दिया हुआ है अपने पास? सेट ए जो है वो है अपने पास 1 2 3 से लेके 14 तक। इसका रिलेशन इसी में है, रिलेशन ऑन सेट इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब रिलेशन खुद का खुद के अंदर है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब जब भी अपने पास रिलेशन ऑन सेट ए मतलब खुद का खुद के अंदर रिलेशन है, तो ये अपने पास सेट ए दिया हुआ है, ये इसका खुद का खुद में रिलेशन है। और इसके बाद अपने पास जो आर है उसको अपन कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि खुद का खुद में रिलेशन। तो क्या होगा, x, y such that 3x minus y equals to 0। यहां तक अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये अपने पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। यहां से जो x एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा एंड y एलिमेंट है वो भी सेट ए से आएगा। तो अपने पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि अपन जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। x की वैल्यू 4 रखने पर कितनी आएगी? x की वैल्यू अगर अपन 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 12। एंड x की वैल्यू अगर अपन 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। यहां तक ही अपने को बनाने हैं। अब आप बोलेंगे कि सर 15 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, 15 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो आपने कैसे बना दिया? रुको भाई रुको, आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज कमेंट ना करें, पहले कंसेप्चुअली वीडियो को देखें सही से और फिर अपना दिमाग लगाएं कि क्यों कहा है। अब देखना, ये अपने पास क्या होगी? रोस्टर फॉर्म। ये होगी रोस्टर फॉर्म। क्या हो गई? ये होगी अपने पास रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये तो सेट ए से आ रहा है, बट 15 के सेट ए से आ रहे हैं। नहीं सर, 15 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसकी शक्ल देखो, क्या इस सेट ए के अंदर मिल रही है? इसकी शक्ल नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये अपने पास नहीं होगा। तो अपने पास जो रोस्टर फॉर्म के अंदर आएगा वो ऑर्डर पेयर होंगे अपने पास 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। बस यहां तक। अब अपन इसके अंदर सिमेट्रिक, अब इसके अंदर अब हम इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के टेस्ट चेक करेंगे। अब इसके अंदर टेस्ट चेक करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो था वो क्या था अपने पास? खुद का खुद में रिलेशन। तो अपने पास क्या 1,1 यहाँ पे दिख रहा है? क्या 1,1 दिख रहा है? हैं? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? 1,1 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये अपने पास नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ऐसी शक्ल दिखती है अपने पास कहीं, खुद का खुद में रिलेशन होना चाहिए था सबका, जितने एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं उन सबका खुद का खुद में रिलेशन होना चाहिए था, तभी वो अपने पास रिफ्लेक्सिव होता। पर यहाँ तो अपने पास ऐसी एक भी शक्ल नहीं बन रही है, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अपन चेक करेंगे सिमेट्री।
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या है, 1,3 है, 1,3 तो आ रहा है, बट क्या 3,1 आ रहा है, 3,1 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अरे सिमेट्रिक का क्या बताया था, ए का बी के साथ रिलेशन, तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ अपने पास 1,3 है, बट क्या अपने को 3,1 वाली शक्ल दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही। इसका मतलब ये अपने पास नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब अपन करेंगे ट्रांजिटिव के लिए चेक। तो ट्रांजिटिव के लिए अपन ऊपर देखेंगे, ये अपने पास ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, सेट लिखेंगे अपन, जो अपने पास रोस्टर फॉर्म बनी थी। रोस्टर फॉर्म क्या बनी थी, 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12, 4,12, ये अपने पास रोस्टर फॉर्म बनी थी। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 1,3 ये हो गया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी, तो अपने पास बी कोमा सी भी है, बी कोमा सी भी है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इनका जो दोनों का रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए क्या है 1, सी क्या है 9, 1,9 अपने को दिख रहा है, नहीं नहीं सर अपने को 1,9 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 अपने पास दिया हुआ है, वो है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डिफाइंड कुछ इस तरीके से किया है कि आर जो है x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 4 से कम होगी। तो अपन सेट बनाएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो अपने पास दी हुई है, तो अपने पास सेट कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर का, सॉरी n से n में, तो अपन मानेंगे n जो है अपने पास वो अपने पास 1 2 3 4 डैश कहाँ तक जाएगा अपने को थोड़ी पता है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत, जहां तक जा रहा है वहां तक। आपको पता है कहाँ तक जा रहा है, प्लीज कमेंट में बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे होगी, 1 2 एंड 3। अब आप बोलेंगे सर 3 तक ही क्यों लिया, यहाँ पे अपने पास मेंशन है कि x की वैल्यू जो है वो अपने को 3 तक ही लेनी है। 4 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 2 थोड़ी होती है, 3 होती है ना, तो 3 लिए अपन ने, तो भाई 3 आ गया। सो उसके बाद अगर अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं तो अपने पास 6 मिलता है, x की वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो y की वैल्यू अपने पास 7 मिलती है, एंड x की वैल्यू अपन 3 रखते हैं तो अपने पास 5 और 3 8 मिलता है। आ गया, ये अपने पास हो गई रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हो गई अपने पास। इस रोस्टर फॉर्म से अपन पता करेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप सबको पता है, 1,1 इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की कंडीशन आपको पता है, सिमेट्रिक क्या होता है, 1,6 है, a, b हो गया, ये अपने पास r से आ रहा है। कंटिन्यू करेंगे, प्लीज 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 वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और देखें कि ये जो अपने दिया हुआ है अपने पास रोस्टर फॉर्म के अंदर 1,6, 1,6 क्या होता है। अगर 1,6 को अपन a, b मानते हैं
तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, मतलब 6,1 भी होना चाहिए, बट 6,1 दिख रहा है आपको भाई? नहीं दिख रहा, क्योंकि अपने पास जो रिलेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर जो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है वो 3 तक ही है। तो अपने पास बी कोमा ए कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। That is 6,1 is not belongs to R. That is not symmetric. ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है अपने पास? सब कमेंट में लिखेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है। अब मजा आएगा देखना, आपको छोटा सा जादू देखने को मिलेगा, वो आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या जादू बता रहे हैं सर। अगर आपको जादू ही देखने को मिले तो आप क्लास में डेली आएंगे, ये मेरे को पता है। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ऐसे जादू अपने को अब नहीं देखने भाई। क्लास 12th है, सीरियस हो जाओ। अगर अपन अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अपना रिजल्ट भी बहुत खराब आएगा, और रिजल्ट खराब होता है तो पता है ना क्या होता है। कच्ची उम्र में देखे गए सपने अपने को बड़े ही दर्द देते हैं। आप सोच रहे हो कि सर इतना रिलेट कैसे कर पा रहे? रिलेट नहीं कर पा रहा, जो खुद के साथ होता है वही रियल लाइफ में आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई हाँ, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए अभी ध्यान लगा के कुछ महीने अगर आप फरवरी तक या मार्च तक पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ज्यादा पढ़ने से किसी को कुछ नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। सो प्लीज, मैं नहीं चाहता आपके 1-2 नंबर के चक्कर में आपके 100 नंबर में से 1-2 नंबर कम आ जाए। 100 इन द सेंस पूरे 100 में से 1 नंबर भी कम आता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। सो अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि 1,6 है, कंडीशन क्या होती है? A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C also belongs to R, but A, B है, 1,6 है, तो 6, कुछ दिख रहा है? 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो क्या करेंगे? 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिख रहा है, तो ये तो अपने पास लग ही नहीं रहा कहीं पे भी, क्या मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट अपने पास डेफिनेशन दूसरी भी थी, अपन ने दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई? अगर अपने पास A, B बिलोंग्स टू R है, बट B, C है ही नहीं, है ही नहीं। B, C रोस्टर फॉर्म के अंदर है ही नहीं, तो A, C भी नहीं होगा, तो ये अपने पास ट्रांजिटिव हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे लगानी है अपने को कि 1,6, तो 6,1 अपने पास है ही नहीं, B, C अपने पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन? ये अपने पास ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। उसके बाद अपन दूसरे पे जाते हैं। 2,7 2,7 दिख रहा है, इसके बाद 7,2 दिख रहा है, या फिर 7 से स्टार्ट होने वाला कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे? A, B बिलोंग्स टू R बट B, C नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये भी अपने पास ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। 3,8 A, B बिलोंग्स टू R बट B, C नॉट बिलोंग्स टू R, देन ये भी अपने पास ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। सर बहुत ही अच्छे से बताया, ये अपने पास ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये अपने पास पार्ट 2 हो गया, इसके अंदर अपन ने रिफ्लेक्सिव चेक किया, फिर सिमेट्रिक चेक किया, फिर ट्रांजिटिव चेक किया। ट्रांजिटिव अपने पास हुआ बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, वो अपने पास 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। उसके बाद अपने पास जो आर है वो दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है कि x, y such that y is divisible by x, एंड इसका मतलब क्या होगा? आर जो है वो x, y such that y अपॉन x इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब इस अगर अपन y को x से डिवाइड करते हैं तो अपने पास एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे अपन 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास 3 आता है, बट 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या अपने पास इंटीजर आता है? नहीं, क्या आता है? 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही बात होती है कि जो पॉइंट वाले नंबर होता है वो इंटीजर्स नॉट इंटीजर होते हैं, नॉट इंटीजर। बट जो बिना पॉइंट वाले होता है वो अपने पास इंटीजर होता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में बना के रखना है कि इंटीजर कौन होता है, नॉन इंटीजर कौन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपन देखते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, अब इसको अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो कैसे करेंगे? अगर अपन देखो, मेरी बात सुनना, अगर अपन इसको कुछ इस तरह करें कि
अगर अपन इसके रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अपने पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के, क्योंकि अपन सबकी रोस्टर फॉर्म बनाने बैठे, सबके रोस्टर फॉर्म बनाने बैठेंगे तो सब आगे निकल जाएंगे, अपन पीछे रह जाएंगे। तो अपने को करना क्या, स्मार्टली काम लेना है। स्मार्टली काम कैसे लेंगे, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है भाई, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, शक्ल सेम होनी चाहिए, मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए अपने पास। अब अपन यहां भी ए मानते हैं, यहां भी ए मानते हैं, तो क्या ए कोमा ए इक्वल्स टू 1 आता है ना, और ये अपने पास क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये अपने पास सेटिस्फाई हो गया, ये अपने पास सेटिस्फाई हो गया। तो अपन क्या बोलते हैं, एज ए कोमा ए बिलोंग्स टू 1, 1 इज इंटीजर, देन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर एंड रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया ना, यही होता है स्मार्ट तरीका। तो इससे अपन सबसे आगे निकल सकते हैं, बट अगर तुम रोस्टर फॉर्म बनाने बैठ गए तो भाई तुम रह जाओगे पीछे और पूरी क्लास निकल जाएगी आगे। तो अपने को करना क्या है, ये स्मार्टली तरीका यूज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे एक्स कोमा वाई, वाई अपॉन एक्स है, तो वाई अपॉन एक्स होगा अपने पास, वो अपने को इंटीजर देगा, एन इंटीजर देगा। तो अपने को क्या करना है, ये वाई अपॉन एक्स है, तो अपन इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करते हैं। अगर एक्स अपॉन वाई भी अपने पास इंटीजर देगा क्या, नहीं, वो 1 अपॉन इंटीजर देगा, और 1 अपॉन इंटीजर क्या होता है, पॉइंटों के अंदर आता है, तो ये अपने पास नॉट इंटीजर, ये अपने पास इंटीजर नहीं देगा, नॉट इंटीजर। देन क्या होगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। यही अपने को लिख के आना है एग्जाम में, यही तरीका लिख के आना है अपने को। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अपन आते हैं सबसे खतरनाक चीज पे, ट्रांजिटिव। बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है कि x कोमा y सच दैट y अपॉन x इक्वल्स टू इंटीजर है। तो करना क्या है, ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। तो जैसे कि अपने को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या है, x कोमा y y अपॉन x, तो b अपॉन a इक्वल्स टू इंटीजर हो गया। यहां अपन n मान, और यहां c कोमा b बिलोंग्स टू c कोमा, ये m, ये दोनों इंटीजर ही है, दोनों इंटीजर। तो अपने पास होना क्या चाहिए, a कोमा c बिलोंग्स टू r, वो क्या होना चाहिए, c कोमा a बिलोंग्स टू r। ये अपने को प्रूव करना है। ये क्या करना है, अपने को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे कि अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे, तो b अपॉन a क्रॉस c अपॉन b इक्वल्स टू n इंटू m, n इंटू m, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c अपॉन a b इक्वल्स टू m इंटू n। क्या इंटीजर इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर नहीं देगा, देगा ना, तो क्या हो गया, तो a कोमा c बिलोंग्स टू r, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये भी अपने पास ट्रांजिटिव हो जाता है, मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ आ गया, समझ आ गया। तो नोट स्टूडेंट्स, अपने पास चौथा पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, अगर इंटीजर सारे ऐसे डिफाइन किए हुए हैं कि x y x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो करना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन देखेंगे। बट इंटीजर का सेट होता कैसा है, इंटीजर का सेट होता कैसा है, सो नजरें होनी चाहिए ओनली स्क्रीन पर, ओके। दैट्स इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन चेक करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड अपन ने बताया था उसके अंदर कि अगर अपन वो मेथड यूज करेंगे तो क्लास के साथ चलेंगे। अगर अपन रोस्टर फॉर्म वाला यूज करेंगे, वैसे तो यहाँ तो रोस्टर फॉर्म बनेगी नहीं, क्योंकि जेड जो होता है वो अपने पास होता है, वो होता है अपने पास -3 -2 -1 0 1 2 3, ये अपने पास दैट्स ऑल। ये होता है अपने पास इंटीजर का सेट। इंटीजर के सेट में इनका कहाँ से कहाँ रिलेशन बनाओगे भाई तुम, कितने ही रोस्टर फॉर्म बनाओगे, इसलिए अपने को अल्टरनेटिव मेथड यूज करना ही पड़ेगा। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं अपन, ये जो आर है अपने पास, आर अपने पास दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर,
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए शक्ल सेम होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? शक्ल सेम होनी चाहिए। शक्ल सेम होने का मतलब क्या होता है कि ए कोमा ए भी अपने पास आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर अपन एक्स की जगह ए लिखते हैं एंड वाई की जगह भी ए लिखते हैं, तो ए माइनस ए यहां से यहां लाए, ए माइनस ए इक्वल टू 0। ये अपने पास इंटीजर ही है ना भाई, जीरो भी तो अपने पास इंटीजर ही होता है, जीरो अपने पास इंटीजर होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अपन सिमेट्रिक से करेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? नजरें ऑन स्क्रीन पे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई। तो क्या देखते हैं अपन, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? देखो 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 भाई, देखो जल्दी देखो। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स माइनस वाई ये अपने पास इंटीजर देता है। देन तो y माइनस एक्स भी तो अपने पास इंटीजर ही देगा। कैसे कैसे कैसे? अगर वो नेगेटिव भी देगा, मेरे पास सुना, अगर वो नेगेटिव भी देगा तो है तो अपने पास इंटीजर ना। बोलो बोलो जल्दी बोलो, है तो अपने पास इंटीजर ही। तो हेंस ये अपने पास सिमेट्रिक हो जाएगा, ये अपने पास सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r। तो a कोमा b, a माइनस b इक्वल्स टू m, ये अपने पास इंटीजर है, m जो है अपने पास इंटीजर है। एंड b माइनस c, b माइनस c इक्वल्स टू n, ये भी अपने पास इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स अपन इन दोनों फॉर्म को ऐड करते हैं, a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स टू m प्लस n। तो b से b कैंसिल आउट होके a माइनस c बिलोंग इक्वल्स टू m प्लस n। अगर अपन इंटीजर को इंटीजर से जोड़ते हैं, अगर अपन इंटीजर को इंटीजर से जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आता है? वापस इंटीजर ही आता है। तो a माइनस सी इक्वल्स टू s, अपन इन दोनों को s मान लेते हैं। तो ये भी अपने पास इंटीजर ही है। a माइनस सी मतलब a कोमा c बिलोंग्स टू r। और अपने को क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था। हेंस इसके अंदर अपने पास रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन अपने पास कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। याद करो यार, पिछली क्लास में आपको यही पढ़ाया था, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और क्या चाहिए? फोर्थ पार्ट कंप्लीट होगा। धीरे धीरे करके अपन सारे पार्ट्स एक साथ कंप्लीट करेंगे, एक साथ सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे अपन। सो स्टूडेंट्स नोट करेंगे, और नोट करने के साथ साथ इसको अपन जब अपन अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर रहे होंगे तो अपने को ध्यान से कंसेप्ट को देख के सही से समझना है। और मैं कहता हूं एक बार आप क्लास के बाद वापस अपनी नोटबुक में या अपनी रफ बुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और मैंने कहा है कि एक नंबर की अहमियत भी बहुत होती है। तो ये अपने पास हमेशा इसमें से इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स नोट करेंगे सारे।